सस्टेन 200 एक ऐसा कैप्सूल जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आर्टिफिशियल फॉर्म में होता है। और आप में से ऐसी कोई ना कोई महिला ज़रूर होगी जिसने गायनिकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिया होगा और उसने कभी ना कभी इस कैप्सूल को इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। और बहुत सारी महिलाओं के मन में इसको लेकर के सवाल भी रहता है कि क्या इससे प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सी महिलाएं खुद से भी इसको इस्तेमाल करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सस्टेन 200 या फिर प्रोजेस्टेरॉन कैप्सूल के बारे में। इसका क्या इस्तेमाल है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, डॉक्टर कौन सी कंडीशन में इसको देते हैं और क्या सच में इसको खाने से प्रेगनेंसी रुक जाती है, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सस्टेन 200 कैप्सूल का क्या इस्तेमाल है, ये कैसे काम करता है, इसके पूरे प्रोसेस को अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी के पूरे प्रोसेस को शुरुआत से समझना होगा। जब महिला को ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के दौरान अंडा रिलीज होता है, बाहर ट्यूब में आता है। ट्यूब में आने के दौरान उस दौरान अगर महिला रिलेशन में रहती है तो एग और स्पर्म मिलते हैं, और जो अंडा है यानी कि जो एग है फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद से ही वो सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, 2 सेल्स में, 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में, फिर 32 में, डबल डबल होता जाता है और एक तरीके से गेंद बन जाती है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। और उसी दौरान से महिला के शरीर में हार्मोनल बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, HCG बनना शुरू हो जाता है, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। अब ये जो गेंद है ये 4 से 5 दिन लेती है, धीरे 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 नीचे सरक करके आती है और बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाती है, जिसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन। अब जो प्रेगनेंसी का पूरा प्रोसेस है वो अब असली प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ। इम्प्लांटेशन होते के बाद से ही जो प्लेसेंटा है, गर्भनाल है, वो क्या करती है कि वो HCG को और तेज़ी से बनाना शुरू कर देती है। पहले HCG जब बन रहा था तो इतना नहीं बन रहा था, लेकिन अब जब प्लेसेंटा ने बनाना शुरू किया तो HCG दुगनी मात्रा में बनता है, और जितना HCG बनेगा उतना ही ज़्यादा वो ओवरी को स्टिमुलेट करेगा ताकि प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो। अब बात आती है प्रोजेस्टेरॉन की। देखिए दोस्तों, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इसी हार्मोन से जो प्रेगनेंसी है वो ग्रोथ करती है, पूरे 9 महीने तक सेफ रहती है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोजेस्टेरॉन की। अब इस कैप्सूल की बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं में एग रिलीज़ होता है, एग फर्टिलाइज भी हो जाता है, नीचे आके इम्प्लांट भी हो जाता है, लेकिन इम्प्लांट होने के बाद क्या होता है कि उनके शरीर में HCG उतना नहीं बन रहा होता है जितने की ज़रूरत होती है। अब आपको मैंने पीछे अभी बताया कि HCG जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होगा। अब HCG कम बन रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से ज़्यादा रिलीज़ होगा। अब ऐसे में क्या होगा कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो जाएगा या फिर मिसकैरेज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में डॉक्टर को जब ये लगता है कि महिला काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रही है, बॉडी में इसके प्रोजेस्टेरॉन कम बन रहा होगा, HCG कम बन रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में अलग से ये कैप्सूल उन दिनों में दिया जाता है, ओवुलेशन के बाद के दिनों में, यानी कि इम्प्लांटेशन डेज में, ताकि प्रोजेस्टेरॉन की कमी ना हो और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए और आगे भी प्रेगनेंसी ठीक से रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद भी जब प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है उसके बाद भी करीब करीब प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक भी ये वाली टैबलेट यानी कि सस्टेन, या फिर इसकी जगह दूसरी टैबलेट आती है डूफास्टन, या फिर इन दोनों की बजाय HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG का इंजेक्शन भी लगता है तो बॉडी में, ताकि HCG पूरा बनता रहे और प्रोजेस्टेरॉन जो है रिलीज़ होता रहे। तो इस तरीके से जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो चीज़ आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि क्या आप इसे खुद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कोई भी मेडिसिन हो, मैं हमेशा आपको एडवाइस करता हूँ कभी भी खुद से आप उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बॉडी की क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में इसको इस्तेमाल करा जाएगा और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्टर ही समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते। इसलिए कभी भी इसको खुद से इस्तेमाल ना करें, या फिर अगर आपको कोई आसपास में जान पहचान में कोई आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप ये टैबलेट ले लो, इससे प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ही किसी भी दवा को आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की भी हम बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि आपको डॉक्टर ये टैबलेट
टैबलेट देते हैं, खाने के लिए कैप्सूल देते हैं, आपने इसको इस्तेमाल किया, उसके बाद आपके पीरियड जो है मिस हो जाते हैं, पीरियड नहीं आते हैं, आपको लगता है कि प्रेगनेंसी रुक गई है, कुछ प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स भी आपको नज़र आते हैं, लेकिन जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो टेस्ट नेगेटिव आता है, क्योंकि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा हो चुका होता है, इसलिए सारी चीज़ें होती हैं। ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हार्मोन्स वापस से नॉर्मल होते हैं तो आपके पीरियड्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी जो जानकारी थी सस्टेन 200 कैप्सूल के बारे में, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी महिलाएं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, इसके साइड इफ़ेक्ट से बच सके, ऐसी कोई गलती ना करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।